ये है राज शमानी। आज से ठीक 2 साल पहले ये 70,000 रुपए लेकर मुंबई आए थे। इंस्टाग्राम से मेरे को फर्स्ट ब्रांड डील आई थी, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, वो 70,000 रुपीज दिए थे उन्होंने। वो 70,000 लेके बॉम्बे आ गया। घर वालों बोला मुंबई जा रहा हूँ, 70,000 तो एक महीना चल जाएगा। पर आज ये साल के 10 से 12 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट 5 years में ही विल बी अ बिलियनेयर। 1.4 million or 5 million. Okay. Interesting. And million is counted at 80 rupees? 80 rupees, yeah. Okay. So around 12, around 10 to 12. Around 12. 10 to 12. We'll do 10 to 12. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने 70,000 से 12 करोड़ रुपए कमाए एंड वो भी सिर्फ 2 सालों में। क्या है उनके 5 सोर्सेस ऑफ इनकम जिसके थ्रू वो महीने के करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं एंड हम उनसे क्या सीख सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं उनका 5 year प्लान भी बताऊंगा जिसके थ्रू वो लिटरली बिलियनेयर बन सकते हैं। मैंने हजारों लोगों को मल्टी मिलियनेयर बनाया, तो उन हजारों लोगों ने मुझे बिलियनेयर, हजारों लोगों ने मुझे बिलियनेयर, हजारों लोगों ने मुझे। My name is Ritik Mehlawat and you are watching Analyze with Ritik, जहाँ पर हम आपकी फेवरेट यूट्यूबर का बिजनेस डिकोड करते हैं ताकि आप उससे बहुत कुछ सीख सको। बहुत लोग यूट्यूब से बिजनेसमैन बनते हैं, बट राज शमानी बिजनेसमैन थे जो यूट्यूब पर आए। यूट्यूब से पहले उनका 100 करोड़ का बिजनेस था जिसको छोड़कर उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को यूट्यूब पर लगाया जिसकी वजह से आज वो महीने के करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं उनके 5 सोर्सेस ऑफ इनकम एंड वो किससे कितना पैसा कमा रहे हैं। फर्स्ट इज शमानी इंडस्ट्रीज। यूट्यूब से पहले वो अपने फैमिली बिजनेस पर काम करते थे जिसका नाम था शमानी इंडस्ट्रीज। बेसिकली इसमें वो जादूगर नाम का डिटर्जेंट बेचते थे एंड दिस बिजनेस इज क्वाइट बिग इन इंदौर। 16 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस अपने पापा के साथ स्टार्ट किया एंड सिर्फ 2 सालों में उनके बिजनेस 9 लाख से 9 करोड़ हो गया एंड 9 करोड़ से 100 करोड़। I think we went from 90 lakhs to 9 crores in 18 months. बहुत अच्छा नंबर है। तो that was, उसके बाद obviously then again 10x time growth हुई और बढ़ते गया। Like we didn't stop there. जब उनका ये बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो गया तो 2020 में उन्होंने सब कुछ छोड़कर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया एंड वो था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। You have built something from scratch to multi-million dollars and you're leaving that to start something from zero again. In Bombay. In Bombay, in a new city. मेरे पूरे खानदान में से कोई इधर रहता भी नहीं। I don't have any relative, nobody. मुंबई शिफ्ट होने से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर 2 लाख फॉलोअर्स बना लिए थे, वो भी सिर्फ हर दिन 2 रील्स पोस्ट कर एंड सिर्फ 3 महीने में। तो वो 3 महीने मैंने घर में बनाया। 3 महीने बनाने के बाद आई रीच्ड अराउंड 200K फॉलोअर्स। क्या कंटेंट बनाते थे, थोड़ा मुझे बताओ क्या कंटेंट? मैं कंटेंट बनाता था बिजनेस के ऊपर, सेम पोस्ट पढ़ता इंस्टा था क्या था? तो इंस्टाग्राम पे टिकटॉक बंद हुआ था, सबको रील्स बना रहा था। ठीक है, एकदम रील मेरे को पता था लोग आने वाले, रील इंस्टाग्राम बहुत प्रमोट कर रहा था। 2 लाख फॉलोअर्स पर उनको उनकी पहली ब्रांड डील मिली जो कि 70,000 रुपए की थी। ये 70,000 रुपए लेकर वो मुंबई आ गए। I'll tell you brand names and who paid me. The first brand deal was ever 70,000 rupees from Upgrad. That was upfront. They paid me. They were like, put up a story, tell our courses are there in digital marketing and content. Do it. They paid 70,000 rupees. तो जनवरी 2021 में वो मुंबई आ गए एंड यहाँ से शुरू हुई उनकी 70,000 से लेकर 12 करोड़ रुपए तक की जर्नी एंड उनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम था ब्रांड डील्स। जब वो बॉम्बे आ गए तो उन्होंने 2-3 ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की एंड उनको मिले 9 लाख रुपए इन जस्ट 7 days। How I got this? I started DMing them on Instagram and asked them that, hey, I can do this, this, this. I started telling them concepts of what I can do with them. Together, these 3 brands paid me around 9 lakhs. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपके इंस्टाग्राम पर 2-3 लाख फॉलोअर्स है तो आप कितना कमा सकते हो, एंड अगर मिलियंस फॉलोअर्स हैं तो आप कितना कमा सकते हो। अगर आपके फाइनेंस नीश में 1 लाख से लेकर 5 लाख फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर तो आप एक रील का आराम से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चार्ज कर सकते हो। 5 लाख से 1 मिलियन है तो आराम से 3 लाख रुपए। At that time I used to charge like 3 lakh rupees. और अगर 1 मिलियन से ज्यादा है तो 5 से 10 लाख रुपए पर रील। An average 1 million, जिसके 1 million followers है creator, can make anywhere around 10 to 20 lakhs a month. सिर्फ 1 साल में राज शमानी के कुछ हजार फॉलोअर्स से 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए एंड इसके पीछे 3 रीजंस थे। पहला, टिकटॉक बैन हो गया था तो इंस्टाग्राम दबा के रील्स को प्रमोट कर रहा था। दूसरा, राज शमानी ऑलरेडी एक पब्लिक स्पीकर थे तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी थी। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ECG। So you create 5 pieces of content which is evergreen. Yep. So that people, which was relevant something yesterday, it's going to relevant today and that's going to relevant tomorrow.
So what this gonna do is keep your audience engaged कि चलो कुछ अपने topic में बना रहा है. Okay. C is controversial. Okay. So I create 3 pieces of content which are controversial, which are gonna reach to masses. So that even if it's my niche, I'm gonna talk about controversial stuff. Yep. So let's say even if it's business, I'm gonna talk about the businesses which tank, the things which are going down, all of that stuff, because that will get me so many views and new audience to pull in. Yeah. And then 2 pieces of content are growth. So growth is only growing my core community. इन 3 रीजंस की वजह से उनका इंस्टाग्राम काफी ज्यादा ग्रो हो गया एंड इंस्टाग्राम ग्रो होने के साथ आई ब्रांड डील्स एंड उन्होंने सिर्फ 1 साल में इतना ज्यादा पैसा कमा लिया जितना उन्होंने पिछले 8 साल में नहीं कमाया था. 24 से और 25 एक साल में मैंने इतना कमा लिया आई थिंक जो 8 साल में नहीं कमा सकता. पर इसके बाद भी वो रुके नहीं. इसके बाद उन्होंने बनाया अपना थर्ड सोर्स ऑफ इनकम जो कि था YouTube AdSense. YouTube चैनल उन्होंने 2 मेन रीजंस की वजह से स्टार्ट किया. पहला था बेटर कनेक्शन विद ऑडियंस. ऑब्वियसली 60 सेकंड रील से ज्यादा लोग उसको पहचानेंगे जो 10 से 15 मिनट की वीडियो बना रहा है. सेकंड था उनको पॉडकास्ट के लिए स्पॉन्सर्स मिल गए थे. मतलब ब्रांड उनको हर वीडियो बनाने के पैसे दे रही थी और उस ब्रांड ने बोला हर मंथ तुम्हें पैसे देंगे. तो उससे फिर मैं बेटर इक्विपमेंट्स लेके आया, फिर टीम करी, फिर वो री इन्वेस्ट करने लग गए. दैट्स हाउ फिगरिंग आउट बिकेम फिगरिंग आउट. बट अगर आप पूछोगे कि एक्चुअल में वो कितना पैसे कमा रहे हैं YouTube AdSense से, तो देखो ये अमाउंट हमारे लिए तो काफी ज्यादा है बट उनके लिए काफी कम है. मैं YouTube AdSense से बहुत पैसे कम कमाता हूँ. लाइक सो लास्ट ईयर का एवरेज था पर मंथ 2 लाख रुपए. ओह. पर बात यहाँ पर पैसों की नहीं है, बात है बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स से दोस्ती करने की. What's better way to build a $1 billion company than to become best friends with people who already have $1 billion companies? So podcasting is my way to understand how do they build such great businesses. अब बात करते हैं फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम की जो कि था बुक्स. राज शमानी ने सिर्फ एक ही बुक लिखी है जिसका नाम था बिल्ड डोंट टॉक एंड ये थी Amazon की बेस्ट सेलर. एंड आपको पता है बेस्ट सेलर कैसे बनी? क्योंकि राज शमानी के ऑलरेडी करोड़ों फॉलोअर्स थे एंड यही है पावर ऑफ सोशल मीडिया. उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग था. कुछ भी बढ़ना है ना आगे तो 2 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है अगर बहुत बड़े लेवल पे कुछ कर रहा है तो. एक्सेस टू कैपिटल एंड एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन. एंड आई फेल्ट कि सोशल मीडिया पे स्टोरी टेल करने से एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व हो रहा था. अब बात करते हैं उनके फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम की विच कैन एक्चुअली मेक हिम अ बिलियनियर एंड वो था उनका स्टार्टअप हाउस ऑफ एक्स. हाउस ऑफ एक्स के थ्रू वो बेसिकली किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए ब्रांड बना सकते हैं इन जस्ट 7 days. फिलहाल उन्होंने 2 ब्रांड्स बनाए हैं, ब्लैंको परफ्यूम बाय किंग एंड योर फूड लैब्स मिक्सर बाय शेफ संजोत. इस कंपनी हाउस ऑफ एक्स के थ्रू वो बेसिकली एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. जितने भी ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके पास करोड़ों में फॉलोइंग तो है बट इतना टाइम या फिर नॉलेज नहीं है कि ये खुद का बिजनेस स्टार्ट करे. एंड बस यहीं पर आता है हाउस ऑफ एक्स. क्रिएटर के लिए अगर वो क्रिएटर है तो फुल टाइम बनाना, पूरा सोर्सिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, फिर उसके बाद पेमेंट गेटवेज, कस्टमर रिटर्न्स. एक बंदे का काम नहीं है ये, इसके लिए कम से कम 20-30 बंदों की टीम तो चाहिए ही चाहिए. एंड ये 20-30 बंदों की टीम राज शमानी प्रोवाइड करवाते हैं. इनका काम है प्रोडक्ट को बनाना एंड इन्फ्लुएंसर का काम है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना. सबसे पहली कंपनी जो उन्होंने लॉन्च करी थी वो था ब्लैंको परफ्यूम बाय किंग एंड इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे. लॉन्च के पहले ही दिन 20 लाख रुपए की सेल हो गई थी एंड नेक्स्ट 3 मंथ में 1 करोड़ रुपए पर मंथ का रेवेन्यू रीच कर लिया था. इनका बिजनेस मॉडल काफी सिंपल है. जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 50% राज शमानी का एंड 50% उस क्रिएटर का. यूजुअली 50-50 होता है. तो किसी किसी क्रिएटर के साथ हमारा शेयर ज्यादा है बट सबसे 50-50 इज द लीस्ट वे. अब बात करते हैं कि मेरे को क्यों लगता है कि दिस कंपनी कैन मेक हिम द नेक्स्ट बिलियनियर. पहला पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज. इंडिया में फिलहाल ऐसी कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है. यूएस एंड चाइना में ऑलरेडी सेम काम करके लोग बिलियनियर बन चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल जेनफ्लो जिन्होंने लोगन पॉल की क्लोथिंग मैवरिक बनाई थी. सेकंड इज फंडिंग. हाउस ऑफ एक्स को ऑलरेडी $1.54 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है एंड इसके इन्वेस्टर है अश्नीर ग्रोवर, निखिल कामत, फाउंडर ऑफ रेजर पे, मीशो, मामा अर्थ एंड लाइट स्पीड वेंचर्स. थर्ड इज कि आजकल लोगों की शॉपिंग में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. पीपल आर मूविंग फ्रॉम इंटेंट बेस्ड बाइंग टू डिस्कवरी बेस्ड बाइंग. पहले आपको मुझे जब पार्टी में जाना होता था तब हम क्या करते थे कि यार पार्टी में जाना है, कपड़े ले लेता हूँ, पार्टी में अच्छे पहन के जाएंगे. ठीक है. अब क्या होता है, हम इंटरनेट पे कुछ देखते हैं,
यार अभी ले लेता हूँ, जब पार्टी होगी तो पहन लूंगा। इन 3 रीजंस की वजह से राज शमानी कैन एक्चुअली बिकम अ बिलियनियर एंड हम इनसे 3 चीजें सीख सकते हैं। फर्स्ट इज ECG कॉन्सेप्ट कि आप 3 टाइप की वीडियोस बनाओ, एवरग्रीन, कंट्रोवर्शियल एंड ग्रोथ। सेकंड इज योर एवरेज ऑफ योर फ्रेंड्स, अगर आप बिलियनियर लोगों के साथ रहोगे तो आप बिलियनियर ही बन जाओगे। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग, अगर आपको आजकल के जमाने में कुछ भी बेचना है तो एक अच्छी खासी सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो ये थे राज शमानी के सारे सोर्सेस ऑफ इनकम एंड वो कितने पैसे कहां से कमा रहे हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है जिसमें हम आपके फेवरेट यूट्यूबर की बिजनेस स्ट्रैटेजीज को डिकोड करते हैं, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।